वेलकम बैक नाज़रीन। और अब जिक्र करेंगे उस खबर का जो कि हम देख रहे हैं कि 20 जनवरी से ही जिसकी चर्चा हो रही है, जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है विद इन पाकिस्तान और अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस वक्त वो है शोएब मलिक की दूसरी शादी को लेकर। और 20 जनवरी के बाद से लेकर अब तक का सबसे हॉट टॉपिक ये बन चुका है। और उसमें एक बात ये भी है कि जिस तरह से पाक ईरान कशीदगी हमने देखा था सोशल मीडिया पर, उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी, बात हो रही थी, तो उसको कम करने में भी शोएब मलिक की जो शादी है और सानिया से जुड़ी जो पोस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। और ऐसा यही लग रहा था कि कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस हम देख लें, एक्स की कोई पोस्ट देख लें, फेसबुक का कोई स्टेटस हो या इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट हो, तो वो उसके बगैर, उस खबर के बगैर वो मुकम्मल नहीं था बिल्कुल। और ऐसे में मुझे पोस्ट बड़ी पसंद आई जिसमें किसी ने लिखा कि शोएब मलिक बॉलीवुड में काम किए बगैर ही वहां पर बड़े फेमस होने का गुण जानते हैं। खैर, एक तरफ के लिए खुशी की खबर है तो सरहद की दूसरी तरफ रंजीदगी और संजीदगी दिखाई दे रही थी। 2010 में जब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी हुई तो खासतौर पर पाकिस्तान में इसे बड़ी खुशी के तौर पर देखा गया। सानिया जब भी पाकिस्तान आती लोग उन्हें भाभी कहकर पुकारा करते थे। 20 जनवरी की सुबह शोएब मलिक ने अपनी और सना जावेद की शादी की तस्दीक की तो फिर हमने देखा कि शोएब और सना की शादी की जो तस्वीर हैं उस पर मद्दाहों समेत भारत और पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने जो है वो खासे गम गुस्से का इजहार भी किया। इस शादी को देखकर इस जोड़ी ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शादी की जो तस्वीर हैं वो भी पोस्ट की हैं। भारतीय सहाफ़ी चंद्रशेखर त्रिशूल ने हमें इस हवाले से ज्वाइन किया है हिंदुस्तान से। पाकिस्तान से आमिर हाशिम खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, दोनों से इस इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा चंद्रशेखर की तरफ। बताइएगा इस हवाले से कि जब शोएब और सानिया की शादी हुई तो फिर हमने देखा इस खबर में सरहद के दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा खुशी थी। खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अपने सेंटिमेंट्स हम बेहतर जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अब जब ये ताल्लुक, ये रिश्ता टूट चुका है, कायम नहीं रहा है, तो अभी सरहद पार इसको किस तरह से देखा जा रहा है? बहुत ज़्यादा हमने देखा कि सानिया मिर्ज़ा को बहुत से लोग वहाँ पर सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें ट्रोल करते ही दिखाई दिए हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि रिश्तों में गर्माहट और रिश्तों में कभी ठंड, ये सब होता रहता है जी। कभी सीमा हैदर का मुद्दा होता है, कभी शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का मुद्दा होता है, लेकिन दरअसल ये सब चलता रहता है और इससे रिश्तों पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये हुआ है तो सानिया मिर्जा देश की बेटी है और अब मान लीजिए आपके वहां भी कुछ होता है तो निश्चित रूप से भावनाएं जुड़ी होती हैं अपने व्यक्तियों से। तो जो जानकार लोग होते हैं, जो संजीदगी वाले लोग होते हैं, वो कुछ अच्छा बोल देते हैं और जिन लोगों को लगता है कि हमको बोल देना चाहिए बस कहीं भी कैसे भी, तो वो अपनी अपनी बातें बोल देते हैं। और सोशल मीडिया दरअसल अब एक ऐसी जगह बन गई है कि जहां पर हर व्यक्ति बोल सकता है। तो बोलने की जो आजादी है वो कभी कभी इन रिश्तों की गर्माहट को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि जहां लगता है कि शायद ये बहुत गंदा बोला गया है, ज्यादा बोला गया है, अनावश्यक बोला गया है। लेकिन अब दरअसल लोग बोल रहे हैं तो लोग बोलना जारी रखते हैं। अब हमें उनको किस तरह से लेना है ये अलग बात होती है। ठीक है, खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी सहाफी हैं, सिंतजकार, हमसे इस बारे में बात करते हैं। खाकवानी साहब, ये कैसी शादी की खबर है कि जो 2 दिन तक सोशल मीडिया पर बड़ी ही ज्यादा डिस्कस हुई है? शायद ही कोई तबका फिक्र ऐसा बचा होगा कि जिसने इस बारे में बात ना की हो। इतनी इंपॉर्टेंट थी ये न्यूज के लोग इसको इस तरह से डिस्कस करते रहे। और खाकवानी साहब ने हमने देखा खुद भी पोस्ट किया। मैं चाहूंगा उस पर भी रोशनी डालें जरा। जी, असल में जी, खबर से जो पहले की खबर है वो डाइवोर्स हो चुकी थी, लेकिन डाइवोर्स को इन्होंने चूंकि पब्लिक नहीं, आई थिंक इंटरनेट खाकवानी साहब से मुमकिन खबर के साथ ही चलें शेखर से मजीद बात कर रहे थे। खाकवानी साहब को तो कॉल पर लेने की कोशिश करते। शेखर, ये बताएगा, डिवोर्स की इत्तला तो बहुत कुछ महीनों से जो थी ना लोगों तक पहुंच रही थी कि शायद दोनों के दरमियान डिवोर्स हो गई है, लेकिन पब्लिकली एडमिट नहीं किया गया था। तो वहां पर इंडियन मीडिया जो कि हर चीज पर बड़ा, बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बड़ा कीनली मॉनिटर करता है, कि उनके पास पहले से ही खबर मौजूद थी?
देखिए, दरअसल खबरों को जानने का हम आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, तो ये जो ब्रेकिंग का कल्चर है, ये जो खबरों को पहले प्रस्तुत कर देना है, तो जानना ही चाहते हैं कि खबरें दरअसल चल क्या रही हैं। लेकिन आज तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जश्न का माहौल है, और अगर आज आप सानिया मिर्जा से भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि अभी इन रिश्तों की बात छोड़ दीजिए, आज तो मेरे राम आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि भारत में जो जश्न है, और भारत में देश की वो बेटी हैं, उनके लिए कोई पूरा देश खुला हुआ है, वो उनके लिए कोई रंजो-गम नहीं है। और ये वहां भी है, देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं, सब जगह है। और सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। रिश्तों में कहाँ तलखी नहीं आती है, अगर तलखी आई है तो कल कुछ नयापन भी आएगा, और उस नए सूरज का इंतजार करना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचना नहीं आता। ठीक है खकवानी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपकी उस टाइम हम देख रहे थे लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी, मैं ये बात कह रहा था कि ये जो इस खबर से पहले जो डाइवोर्स वाली खबर अगर सामने होती तो इतना ये मलिक की दूसरी शादी की खबर शॉकिंग ना होती। एक तो ये फैक्टर था कि वो डाइवोर्स के वाले से लोग बिल्कुल ही बेखबर थे, और दूसरा इस मामले में पाकिस्तानी और इंडियन जर्नलिस्ट दोनों को मिसिंग पड़ी है। यानी शोएब मलिक सना जावेद से शादी के मामले में भी पाकिस्तानी शोबिज़ रिपोर्टर बिल्कुल बेखबर थे, कोई मामूली सा भी क्लू नहीं था किसी मीडिया। और मेरा ख्याल है यही मामला इंडियन रिपोर्टर्स का भी हुआ है कि वहां पे भी सानिया मिर्जा की डाइवोर्स की वजह से कोई खबर सच की यानी सॉलिड मौजूद नहीं थी। एक तो ये फैक्टर बना, एक फैक्टर दूसरा ये बना लोगों को जो शॉक पहुंचा, मेरे ख्याल है लोग एक अच्छी मिसाल थी, एक अच्छी खुशगवार शादी थी दोनों का, एक बहुत अच्छा खूबसूरत पेयर था, अच्छा कपल था, तो वो एक दुख लोगों का हुआ है फिक्री तौर पे। यानी हमारे यहाँ लोग अच्छी मिसालें जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत खुशगवार मिसालें, लेकिन खकवानी साहब जो सोशल मीडिया पर हो रहा है, शोएब मलिक को जालिम दिखाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ, सोशल मीडिया पे तो अच्छा, हमारे यहाँ ये भी एक दिलचस्प मामला है कि जो मर्द जहाँ पे दूसरी शादी करता है, ये डाइवोर्स होती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली समझ लिया जाए कि खातून जो है वो मजलूम है, उसके साथ ज्यादती हो रही है और मर्द ही जालिम है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसा हर केस में हो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब अगर आपस में नहीं बन रही, डिफरेंसेस आ गए हैं, मसाइल हो रहे, नहीं चला जा रहा, तो ये बेहतर है कि आप अगर अलग होके अच्छे से अपनी जिंदगियों का अलग से अगर आगाज करते हैं, तो मेरे ख्याल से बुराई नहीं। मेरा ख्याल है शोएब मलिक को विलन बनाने का जो मामला है ना, वो रोकना चाहिए। और चूंकि सानिया मिर्जा ने भी बिल्कुल ऐसे कि शायद मुझे भी खासी तनकीद का सामना ना करना पड़ जाए खवातीन की तरफ से, क्योंकि मैं इस मामले को इंडोर्स तो एक तरीके से नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि शोएब से शादी करने वाली जो दूसरी औरत हैं वो भी खातून ही हैं, और उन्होंने भी अपने शौहर से लैदगी इख्तियार की है। तो ऐसे में एक मर्द को ही क्रिटिसाइज करना हमारे मुआशरे का रवैया क्यों बन गया है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन शेखर से इस बारे में बात करते हैं। शेखर, हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स देखी हैं, लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी पब्लिक होते हैं, और इसके अलावा भी वहां पर लोग हमने भी मलाइका अरोड़ा खान और अरबाज खान को भी ये लैदगी इख्तियार करते हुए देखा है। वहां पर इन चीजों को, इन मामलात को किस तरह से देखा जाता है? एक्सेप्टेंसी है वहां की पब्लिक में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत बेहतरीन एक बात आपको भी लगेगा कि बात ठीक कही है। दुनिया के किसी भी हिस्से में, भारत को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, अगर कहीं भी बंटवारे का जिक्र होगा, कहीं बांटने का जिक्र होगा और उसमें थोड़ा सा भी रंज होगा, तो लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता कि कुछ बट रहा है। जुड़ने पे पूरी दुनिया के सब लोग खुश होते हैं कि ये जुड़ रहा है, ये अच्छा हुआ है। कोई देश जुड़े, कोई रिश्ता जुड़े, कोई लोग जुड़े, सबको अच्छा लगता है दुनिया के हर हिस्से में। लेकिन कहीं भी अगर कुछ बढ़ता है ना, तो लोग, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोग आजकल सोशल मीडिया जब से चला है ना, तो जो बुद्धिजीवी हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा जिनको लगता है कि इस मामले में मजा लेना चाहिए, भाई वो सब जगह मौजूद है, दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं वो लोग। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए कि हाँ, शेखर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, पाकिस्तान में हम देखें, हम एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं और हमारी अदालतें हैं जो हैं वो बच्चों की जो कफालत का जिम्मा है वो वालिद पर डालती हैं, बाप पर डालती हैं। इंडियन कोर्ट का इस मामले में क्या अमल दखल होगा? चूंकि खुला लिया है सानिया ने, तो इस सिलसिले में क्या जो उनके बच्चे की कफालत है वो उनके वालिद पर आएगी या मुश्तरका सेटलमेंट होगी? देखिए, ये तो आपके वहां का मसला है, हमारे यहाँ की तो वो बेटी है, जब वो अपने घर लौट के आएंगी तो उनका वही स्वागत होगा। वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएं, वही उनके लिए लोग गुलदस्ते लेके खड़े होंगे, भारत की बेटी हैं। और उनने कुछ निर्णय किया अपना निजी,
तो मुझे नहीं लगता वो लोग जो बोल रहे हैं लेकिन वो आगे भी कोई फैसला करेंगी तो देश में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सब सानिया मिर्जा को चाहते हैं, उन्हें देश की बेटी मानते हैं। उन्होंने जब निर्णय लिया शादी का तब भी उनको देश की बेटी माना गया कि उनका निजी निर्णय है। उनको शोएब मलिक अच्छे लगते हैं। आज शोएब मलिक ने उनको छोड़ा है तो ये सब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, लेकिन देश की बेटी खाकवानी साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पहले हमने देखा जिस तरह से शोएब मलिक वो कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने मॉडलिंग के हवाले से भी किए थे, बार बार जो कंट्रोवर्सी आ रही थी वो उनकी आयशा उमर के साथ आ रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि शादी सना साहिबा से हुई है। तो आप समझते हैं जो ताल्लुकात की खराबी सानिया मिर्जा से हुई, अभी शायद कुछ बातें खुलकर अब सामने आएंगी कि आखिर में वजह क्या बनी? देखिए कम से कम इसमें कम से कम मीडिया से अपनी दोष देना तो ठीक नहीं, तो ये मेरे ख्याल में इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा और शायद इनके लिए दूसरी शादी देश को उसमें कटघरे में नहीं मलिक साहब को भी अब सीखना चाहिए। पहले एक नाकाम तजर्बे से अगर सीखता है तो ज्यादा एहतियात से करना चाहिए। जब भी खिलाड़ी हो, क्रिकेटर हो या कोई और खिलाड़ी हो, पाकिस्तान में तो क्रिकेटर बहुत पॉपुलर है, लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो जाती है उन पे। अगर वो इस तरह फैशन शूट करेंगे मुख्तलिफ अदाकारों के साथ तो स्कैंडल भी बनेगी, और जब स्कैंडल बनते हैं तो फिर उसमें आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, आपकी जो निजी जिंदगी होती है, खासतौर पर शादी की जिंदगी, उसमें भी एक मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरा ख्याल है शोएब मलिक के लिए अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और मेरा ख्याल है सानिया मिर्जा के लिए भी अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां पैदा करे। और ये मुझे लगता है कि ये जो अपने बच्चे को मेरा ख्याल है मसाइल से वो महफूज रखने की कोशिश करेंगे। दोनों पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, इन्होंने इसको मैच्योर डील किया। आप देखें ना, एक दूसरे के बारे में कोई भी नेगेटिव कुछ भी नहीं कहा गया। और शोएब मलिक ने डाइवोर्स वाले मामले को भी इन्होंने भी पब्लिक नहीं किया था। मेरा ख्याल है कि ये डाइवोर्स कुछ पहले हो चुकी थी, तो अब शादी की डेट उन्होंने अनाउंस तो कर दी थी, तो सिर्फ शादी ही अनाउंस की है। और सानिया मिर्जा ने भी उनके लिए बेस्ट विशेष कही है। तो ये भी एक जो सीखने वाली बात है कि हमारे यहाँ भी इस तरह अलहदगियां होती हैं, लेकिन बहुत दफा हमने देखा कि उसमें तलखियां पैदा हो जाती हैं, दूसरे पे ब्लेम गेम और इल्जाम और चीजें वगैरह। तो अगर अलहदा होना भी हो तो वो सलीके से अच्छे तरीके से अलहदा हुआ जाए। मेरा ख्याल है इससे जो हमें चीजें सीखनी चाहिए वो ये चीज सीखनी चाहिए कि जिस तरह मैच्योर तरीके से उन्होंने डील करने की कोशिश की। अभी तक तो ऐसा लग रहा है। ठीक है शिखर, लास्टली आप कोई कमेंट ऐड करना चाहें सानिया या शोएब की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर? और डेफिनेटली मैं ये चाहूँगी आपसे जानना कि इंडिया में इस किस्म के मामलात को वहाँ की जो खुद सेलिब्रिटीज़ हैं वो किस तरीके से देखती हैं कि किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी को इस तरीके से पब्लिकली आप चौक चौराहे पे ला कर डिस्कस करना ना शुरू कर दें? देखिए, एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि दाल रोटी का मसला बिल्कुल नहीं है कि उनको कोई दाल रोटी का जुगाड़ करना है, ये स्टेटस का मसला है। एक बात तो इसमें बहुत जो अपना रोज अपना जो दाल रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, जो लोग अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको तो कोई लेना देना है नहीं भाई। और ये स्टेटस का मसला है, क्या वो सानिया मिर्जा क्या करेंगी, शोएब मलिक क्या करेंगे, बॉलीवुड में काम करेंगे, हॉलीवुड में काम करेंगे, सानिया मिर्जा कहाँ पे क्या काम करेंगी, और कोई दूसरा नया प्रसंग सामने कब आएगा, तो ये इंतजार सोशल मीडिया के लिए है। लेकिन आम लोगों की जिंदगी से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां भी और यहाँ भी कि शोएब मलिक अब क्या करने वाले हैं। हाँ, जो लोग जिनको लगता है कि सोशल मीडिया पर कुछ चटखारा होना चाहिए, कुछ मसाला होना चाहिए, उनके लिए ये खबर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भारतीय सहाफी चंद्रशेखर और आमिर हाशिम खाकवानी, सीनियर तजियाकार, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।